और ज्यादा अनस्टेबल है। तो इस वजह से ये क्या करेगा, यहां से भी वाटर रिलीज हो जाएगा, तो यहां से ये निकल गया, बताओ H2O रिलीज हो जाएगा, और H2O रिलीज होने के बाद क्या बनेगा, देखो O माइनस सी, और ये हो गया डबल बॉन्ड O, देखो ना ये वाला बॉन्ड आया तो यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड OH निकल गया है, ठीक है, और एक OH बच गया, तो बताओ बन गया। तो फिर से सैलिसाइलेट, इसका एसिड ये वाला प्रोटॉन यहां चला जाएगा, है ना। तो अब 2 बार लिखेंगे, तुम लोगों को बार बार लिखना पसंद नहीं आता, इसलिए हम सिर्फ H+ ही दे दें, लेकिन अंडरस्टूड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास H हो और अल्कोहलिक कोई भी ऑक्सीजन खाली हो निगेटिव रूप में, तो H वहां नहीं रहता है, कहां रहेगा, हाँ वो तो हम वो नहीं लिख रहे हैं, फिर भी तुम लोग ये समझ जाना। तो ये OH हो जाएगा और ये COOH हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारा तब्दीली करके तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारा किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए यहां पर OH है, यहां CH3 है, और डाल दिया इस पर CHCl3NaOH, प्रोडक्ट लिखवाइए क्या होगा, बोलिए खुद से लिखिए आप लोग। OH और यहाँ OCH3 है, इस पर यही चीज डाला हुआ है, क्या बनेगा चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए प्रोडक्ट। तो क्लोरोफॉर्म की जगह पर अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड रखा जाए तो सैलिसाइलर डिहाइड बनेगा कि सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, सैलिसाइलिक एसिड। चलिए इसका प्रोडक्ट बताइए, लिखे हैं क्या, बताओ कहां होगा, ऑर्थो पर होगा OHCH। अब एक ऑर्थो ब्लॉक हो गया, क्या गिर गया जी, ठीक है। तो यहां पर बताओ ये क्या हो जाएगा CHO। इसका बताओ, अब ये भी स्ट्रॉन्ग डोनर है, ये भी स्ट्रॉन्ग डोनर है, लेकिन दोनों में स्ट्रॉन्ग डोनर बेसिक मीडियम में कौन है, O-। ये OH दिख रहा है, OH नहीं है, O- है अल्कलाइन मीडियम में, इसे इसके ऑर्थो पोजीशन पर फॉर्माइलेशन होगा, ठीक है। ये हो गया OH, यहां हो जाएगा क्या बोलो CHO, और ये हो गया OCH3। ये सब वेरिएशन क्वेश्चन, बहुत सारा वेरिएशन, इसमें वेरिएशन बनाया जाए तो बहुत वेरिएशन हो जाएगा। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन है, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन, हेडिंग बनाइए ऑक्सीडेशन। पेज बदल दें क्या बदल दें, जिंक
रिडक्शन हो जाएगा, बता रहे हैं, वही सब अभी बता रहे हैं। हो गया बाबू, चलो एक लिखो ऑक्सीडेशन, लिख लो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लिखो व्हेन फिनॉल इज heated with chromic acid or K2Cr2O7 in acidic medium, or K2Cr2O7 in acidic medium, then oxidation takes place, then oxidation takes place and a conjugated diketone conjugated डाइकीटोन क्या, उसका पाई बॉन्ड क्या होगा, डबल सिंगल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, कंजुगेटेड डाइकीटोन बेंजोक्यूनॉन इज फॉर्म्ड, है ना, बेंजोक्यूनॉन इज फॉर्म्ड। एयर में भी ऐसा हो जाता है, एयर में भी यह डार्क कलर का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या, इसका मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, इट्स मैकेनिज्म इज नॉट वेरी क्लियर, है ना। तो हाइड्रोजन को रिलीज करता है, ये डबल बॉन्ड यहां से OH, तो अगर कहीं पर क्वेश्चन में दिया हो H2CrO4 कराएगा, कहीं पर क्वेश्चन में दिया हो K2Cr2O7 H2SO4 कराएगा, एयर भी हो तो ठीक है, ये स्लो रिएक्शन होता है लेकिन होगा। तो इन सबों का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये देखो डाई कीटोन बनेगा, डबल बॉन्ड, ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोक्यूनॉन। चलो नोट कर लो, मैकेनिज्म इज नॉट क्लियर। रिडक्शन यहां पर दो तरह का है, हम लोग बेंजीन बनाए थे ना जिंक डस्ट का यूज करके, तो एक तो वो भी हो जाएगा रिडक्शन, ये भी हो जाएगा। क्या होगा बाबू, देखो यहां पर जिंक डस्ट के साथ, विथ जिंक डस्ट, पाला हो जाएगा इसमें जिंक डस्ट के साथ। ये क्या करता है, जिंक डस्ट क्या करेगा, ऑक्सीजन निकाल लेता है, ऑक्सीजन निचोड़ लेता है। तो यहां पर ये फिनॉल है, ये सबसे सिंपल रिएक्शन है, OH जिंक डस्ट आप डालिएगा, है ना, क्या बनेगा, ये रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं बेंजीन के प्रिपरेशन में, ये ZNO, तो क्या बचेगा, वो गायब हो गया तो H ही ना बचा जी, बेंजीन बन गया, क्या बन गया, बेंजीन। लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है ना, सेकंड इसका रिडक्शन क्या होगा जरा देखो, विथ H2 एट पैलेडियम, प्लेटिनम और रेनी निकेल, इसका यूज जब करिएगा तब क्या होगा, तो साइक्लोहेक्सानॉल बन जाएगा, ये OH है, 3 मोल H2, 3 पाई बॉन्ड है तो 3 मोल H2, निकेल दे करके हीट करिएगा, जब भी निकेल यूज करिए आपको हीट करना होगा, पैलेडियम में हीट करने की आवश्यकता नहीं है, प्लेटिनम, ये बात आपके कॉपी में लिखा है इसलिए नहीं लिखा रहे हैं। तो यहां पर ये साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा, सारा पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा, ये बन जाएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए फटाफट।
तो फिनॉल को हम लोग इस मेथड से साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये साधारण सा रिएक्शन है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका जरूरत पड़ जाएगा कन्वर्जन वगैरह में। आप लोग फिनोप्थलीन का नाम सुने होइएगा। फिनोप्थलीन क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर है। तो उसका अगर आप नाम सुने होइएगा, वो भी फिनॉल से बनाया जा सकता है। तो देखिए, एक मिसलेनियस रिएक्शन है ना। देखिए, एक थैलिक एनहाइड्राइड होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, है ना। पीएच साइलेंट रहेगा, थैलिक एनहाइड्राइड। यहां जगह बचेगा। एनहाइड्राइड। अब ये 2 मोल फिनॉल से रिएक्शन करेगा पैरा पोजीशन पर। फिनॉल का एक और रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हम लोग कॉपलिंग रिएक्शन में पढ़ेंगे। कंसेंट्रेटेड H2SO4 लीजिएगा, कॉम्क H2SO4। हीट भी करना पड़ता है वाटर रिलीज कराने के लिए। तो देखिए यहां पर क्या होगा, इसका O और इन दोनों का पैरा पोजीशन का H मिलकर के H2O रिलीज हो गया, पानी निकल गया यहां से और बन जाता है क्या? फिनोप्थलीन। This is the structure of phenolphthalein. इतना जल्दी?
हो गया। कुछ कमर्शियल मेथड है अल्कोहल का, है ना, दारू बनाने का काम कैसे किया जाता है। कमर्शियल मेथड लिखो तो कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ, और सब तुम लोग पॉइंट नोट कर लेना, लेकिन ये नोट कर लो। कमर्शियल लिखो, हेडिंग बनाओ कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल के लिए हम लोग क्या है कमर्शियल प्रिपरेशन, इसको रट्टा मारना पड़ेगा तुम लोगों को। किससे बनाया जाएगा मिथेनॉल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को H2 से क्या करना होगा, रिएक्शन कराना होगा। किसके प्रेजेंस में, कैटालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, CuO ZnO Cr2O3। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 573 से लेकर 673 केल्विन। प्रेशर भी बहुत हाई रखना पड़ेगा, 200 एटमॉस्फेयर के आसपास। तो क्या बन जाएगा बोलो, मिथेनॉल बनेगा, वुड स्प्रिट। क्या बनेगा, मिथेनॉल। मिथेनॉल का दूसरा नाम क्या है, वुड स्प्रिट, स्पिरिट। तो ये कमर्शियल मेथड है। इथेनॉल का कमर्शियल मेथड क्या है, इथेनॉल कैसे बनाओगे बोलो। इथेनॉल तो एक तो इथीन पर H2O को ऐड कर देते हो एसिडिक H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 डाइल्यूट H2O, तो यहां पर H और यहां पर OH चला जाएगा। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, CH3CH2OH, है ना, ये इथेनॉल बन गया। ठीक है, इसके अलावा क्या बना सकते हो, ग्लूकोज से बन जाएगा। सेकेंड ग्लूकोज, है ना, सुक्रोज ले लो, सुक्रोज। सुक्रोज का क्या होता है बताओ, सुक्रोज का क्या होता है, C12H22O11। इस पर 1 मोल H2O डाल दो और इंजाइम यहां पर आएगा ईस्ट से। ईस्ट जानते हो ना, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज ईस्ट से प्राप्त होगा तुमको। ठीक है, क्या बनेगा, इन्वर्ट शुगर बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्ट शुगर बनेगा। अच्छा, ये इन्वर्ट शुगर में क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है और प्लस फ्रक्टोज होता है इक्वल अमाउंट में। फ्रक्टोज C6H12O6, C6H12O6। तो इन्वर्टेज लगा। अब क्या लगेगा, ये ग्लूकोज हो फ्रुक्टोज हो, दोनों का एक ही चीज है, C6H12O6। जब इसको तुम डालोगे किसके साथ बोलो, ये जो एंजाइम होता है उसका क्या नाम है, इन्वर्टेज के अलावा जाइमेज। क्या होता है, जाइमेज। ये भी ईस्ट से ही मिलेगा, जाइमेज, ये भी ईस्ट से मिलता है। नोट कर, तो ये क्या मिलेगा, 2 मोल दारू C2H5OH और 2 मोल क्या निकलेगा, पानी भी निकलेगा। ठीक है, यही बन गया दारू। हाँ, महुआ को गला करके उसमें ग्लूकोज होता है ना, चावल को गला कर, अंगूर को, सब में यही काम होता है। ठीक है, नहीं तो फर्मेंटेशन के लिए रख देता है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ करके स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, है ना, इन्वर्टेज, जाइमेज वगैरह वगैरह। स्टार्च से, जैसे चावल, चावल का सुनते हो ना, चावल का दारू बनना। तो थर्ड, चावल में से कैसे, ऊपर वाले लिख लिए हो, हैं? तो देखो, चावल से अगर तुमको बनाना है, स्टार्च से बनाना है, ठीक है। थर्ड, तो अगर स्टार्च लेते हो तो स्टार्च पढ़ाएंगे, स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज कहीं ये है। तो पहले ये देखो, C6H12O6 का होल N ले लेते हैं, यहां पर 2NH2O ले लो, और लेने के बाद ये पहले माल्टोज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, माल्टोज, माल्टोज में बदलता है ना। ये शायद किससे आता है, डायस्टेज से आएगा, माल्टोज में। माल्टोज को तुमको कन्वर्ट करना है किस में, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है किस में, इथेनॉल में।
इथेनॉल में, और अच्छा यहाँ CO2 निकलेगा जी, वाटर नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? CO2, तो ना कार्बन बैलेंस होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, देख लो। इसमें कौन एंजाइम आएगा? डायस्टेज। डायस्टेज किससे आता है? जर्मिनेटेड बार्ली। तो लो बार्ली पिए हो, बार्ली जानते हो कि नहीं? नाम सुने हो? किस काम में हो जाता है? तुम लोग नहीं जान, हम लोग जब छोटे थे ना तो बुखार लगता था तो लोग बार्ली पिलाता है। इतना मतलब खराब स्वाद का जो चीज था, एक तो बुखार में अपने तुम जान ही रहे हो, और उसके बाद से बार्ली पीने के लिए देता था लोग। पहले का प्रचलन था जी, छोटा बड़ा सब लोग पीता होगा। तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा याद है कि बार्ली मिलता था पीने के लिए, जो हम लोग एकदम पीते नहीं थे, और एक आध घूंट पीते थे तो 1 रुपया लेते थे, है ना, 1 रुपया लो 1 घूंट पियो। नहीं अब नहीं पियेंगे, तो फिर माँ 1 घूंट देते, मतलब 1 रुपया दी तो फिर 1 घूंट पिए, फिर 1 रुपया, 10-15 रुपया दे करके, और क्या हुआ? बार्ली पिला दिया, जो एकदम स्वादहीन था। लोग कहता था इसे जौ का बनता है, काची का बनता है क्या पता है, बने नहीं जौ है, धान थोड़े होगा, जौ है, ठीक है, तो उससे बनता है, तो बड़ी खराब स्वाद रहता था। ये सबसे दुख की बात ये होता था ना कि जब बुखार ठीक हो जाता तो फिर वो जो 15 रुपया हम लोग कमाए हुए रहते थे सडनली गायब हो जाता था। जो दिया था वो ले लिया अपना, लेकिन वो भी एक गेम था। अच्छा पहले, अभी का बच्चा सब है ना कि पैसा ले लेता है तो देता नहीं है, अभी यही गेम होता है। तुम लोग भी इसी गेम के शिकार हो, पहले पैसा दे दो। रक्षाबंधन में देखो कैसे होता है, माँ हमको पैसा दी, हम दे दी अपने बहन को, बहन दे दी माँ को, रक्षाबंधन हो गया, पैसा भी जाकर वहां निकल गया। तुम लोगों के यहाँ भी होता है ऐसा? यही गेम होता है। तो देखो दारू ऐसे ही बनता है। बुक लाए हो? ये चैप्टर खत्म हो गया, अब हम लोग को ईथर पढ़ना होगा। लाओ तो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है ये वाला, हाँ ये वाला 2NH2। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। DDT वाला लिखे थे कि नहीं? याद कर जाओ, रट्टा मार जाओ, लास्ट में इसका भी एक दिन डिस्कस कर देंगे। ये तो लिख दिए हैं, लिखो तो साइड राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वुड स्पिरिट मतलब मिथेनॉल एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया। चलो हेडिंग दो, ईथर। ईथर का दोनों प्रिपरेशन तुम लोगों का पड़ा हुआ है ना। पहला जो है वह क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर बाई इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चलो लिखो तो जल्दी जल्दी इसको, हम भाई मतलब हम बोल रहे हैं, लिखो बाई इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ, है ना, अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है ना, 1 डिग्री अल्कोहल एट 413 केल्विन, एट 413 केल्विन। ऑलरेडी तुम पढ़े हुए हो कि अगर RCH2OH है
ठीक है, इसको कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कराओगे, है ना, कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कराओगे, मैकेनिज्म तुम पढ़ चुके हो, क्या बना देगा बोलो, RCH2O CH2R, साथ में निकल जाएगा क्या, H2। तो दो मॉलिक्यूल से इसको दो बार अगर लिख लेते हो, ये जो दो हम यहां लिखे हैं ना, इस मॉलिक्यूल को ही हम दो बार लिख देते हैं, RCH2OH, ये देखो निकल गया, ठीक है। तो भाई SN2 हो जाता है। जैसे अगर दिया तुमको CH3CH2OH, क्या बनेगा, CH3OH क्या बनेगा, सब पर कॉन्क H2SO4 413 केल्विन, इस पर भी यही चीज, C2H5 सॉरी C2H5OH प्लस CH3OH क्या बनेगा, चलो जल्दी से बनाओ। अगर 443 केल्विन इसमें ले लिया तब क्या होगा, अल्कीन बन जाएगा, याद है ना, हाँ एलिमिनेशन हो जाएगा, पड़ा हुआ है, जल्दी करो। तुम लोग भी बनाओ। जो है सो है, हो गया। बताओ बाबू क्या बनेगा, बोलो। फर्स्ट वाला में क्या बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर, डाई इथाइल ईथर, इसमें ये जो भी आएगा ना सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, क्या बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर, है ना। तो बताओ क्या बन गया यहाँ, CH3CH2O CH, डाई इथाइल ईथर बन गया ना, ये क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर, है ना। चलो, या इथॉक्सी इथेन भी लिख सकते हो। इसका बताओ तो क्या होगा, CH3O CH3, अच्छा इनके साथ एक मोल H2O निकलेगा, यहां पर भी एक मोल क्या निकलेगा, H2O। अच्छा देखो यहां पर तीन तरह का मिल जाएगा, एक बार इसका इसी के साथ, मतलब C2H5O C2H5, ठीक है, एक बार इसका इसके साथ, मतलब मिथेन डाई मिथाइल ईथर, और एक बार इथाइल मिथाइल ईथर C2H5O CH3। ये जो है लैब के लिए सुटेबल नहीं है, सुटेबल फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली। तो 3 टाइप्स ऑफ ईथर मिलेंगे, 2 सिमेट्रिकल मिलेगा, 2 सिमेट्रिकल मिलेगा और एक अनसिमेट्रिकल मिलेगा। चलो जल्दी से नोट कर लो। मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए नहीं बताएंगे। चलो जल्दी करो, हो गया। विलियमसन सिंथेसिस याद है, क्या है विलियमसन सिंथेसिस, बताओ। विलियमसन सिंथेसिस क्या, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, वो भी अनहिंडर्ड, जब रिएक्शन करता है मेटल अल्कोक्साइड इन अल्कोहल, क्या होता है, SN2 होगा, और ऑल टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर बनता है। लिख लो, इसको लिखवा देते हैं, देखो